أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मुल्क के मायनाज मुकर्रिर और ख़तीब शहर रांची के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब कासमी दामत बरकातुहुम को निहायती अदब के साथ आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात हसना से हम तमाम सामीईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जामिया उमर फारूक बड़बिल उड़ीसा की सरजमीन पर एक रोज़ा तालीमी समाजी सकाफती और अदबी सालाना इजलास के इस शानदार मौके पर अमायदीन मिल्लत ज़ुमाए कौम मुल्क जामिया उमर फारूक बड़बिल के सरबराह आला और रियासत उड़ीसा का धड़कता जवां साल जवां दिल मुक़र्रिरे शोले बयां हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद कासमी बानी व मुहतमीम जामिया उमर फारूक बड़बिल रियासत उड़ीसा के आबरू उड़ीसा के इंसानियत के अजीम कायद और रहनुमा हम सब के करम फरमा अमीर शरीयत उड़ीसा आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब क़िबला जो आज के इस शानदार इजलास की सदारत फरमा रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद कासमी जो आज के शानदार इजलास की निज़ामत फरमा रहे हैं, हमारे बीच में दोनों रियासतों के बावकार उलमा बिलखुसूस काज़ी शरीयत शहर आहन के मायनाज हस्ती जनाब काजी मोहम्मद सऊद आलम कासमी, उनके साथ हमरा जनाब मुफ्ती मोहम्मद नशाद कासमी और उनके साथ जमीयत कुल्हान और जमशेदपुर के जिम्मेदार हाफिज मोहम्मद अनवर, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, नौजवानों, बिरादरान वतन के गयूर भाइयों, पर्दानशी खवातीन, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज
गुलशने मोहम्मदी के रंग बिरंग के खिले हुए फूल, जिनकी खुशबुओं से मुल्क और फिजा मखमूर व मामूर हो रहा है। कहाँ हम और कहाँ ये निखते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। अचानक मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासमी का हुक्म था चलकर आना है। मैं अब्दुल्ला अजहर कासमी आपसे मुखातब हूं। इस पवन सरजमीन पर कई बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। जब हम बराह रास्त जमशेदपुर से अकाबिर व असलाफ के बागीचे से चुने हुए फूलों की खुशबुओं को जब हम बखेर रहे थे, ये कुल्हान का सेंटर पॉइंट जमशेदपुर हुआ करता था। 10 साल हमारी शानदार जिंदगी अपने अकाबिर व असलाफ की सरपरस्ती में जमशेदपुर में गुजरा। झारखंड के अमायदीन मिल्लत का हुक्म हुआ। मैं 2015 से शहर रांची में हूं। ताहम रियासत उड़ीसा और रियासत झारखंड का जो जोग्राफियाई हकीकत है वो ढका छिपा हुआ नहीं है। हम और आप 2 रियासतों के एक ऐसे बॉर्डर पर खड़े हैं जो मुल्क को पावर सप्लाई कर रहा है। दुनिया का अजीम तरीन जमहूरी मुल्क, आजाद भारत का इकोनॉमिक पावर का सेंटर प्लांट, अनेकों में एक बहुत बड़ा प्लांट बड़बिल की सरजमीन है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान यहां पर आबाद हैं। मैं सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद जाहिद की फिरासत को मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्होंने पहाड़ के दामन में इश्के रसूल के उस दरिया में गोताखोरी करने के साथ अपनी जिंदगी का मकसद हयात तय करने का जो फैसला लिया, तो उड़ीसा के बेही खा उलमा, उड़ीसा के गैरतमंद माओ और बहनों, उड़ीसा के दर्द दिल जिंदा दिल नौजवानों के मशवरे से इन्होंने एक ऐसी सरजमीन के इंतखाब किया जहां बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता था कि ये तालीम व तहजीब का संगम बन जाएगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जिस मस्जिद के प्रोग्राम में हाजिर आने का शरफ हुआ था, आज वो मस्जिद आपके सामने अल्लाह की रहमतों और बरकतों का मरकज बना हुआ दिखाई दे रहा है। जामिया उमर फारूक बड़बिल का तालीमी और तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम सर चढ़ करके उड़ीसा और झारखंड में बोल रहा है। मैं खास तौर से उड़ीसा के उलमा को कहना चाहूंगा, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों से कहना चाहूंगा, और बल्कि यूं कहिए कि मुत्तहिदा बिहार के झारखंड और उड़ीसा के उलमा से मैं कहना चाहूंगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। गुलशने मोहम्मदी का नायाब गौहर मोहम्मद जाहिद अल्लाह ने आपको अता किया। अल्लाह इन्हें नजर बस हिफाजत फरमाए। आमीन कह दीजिए, सब आमीन कहिए एक मर्तबा आका के शान में दुरूद सलाम की गुलहाए अकीदत और सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने कुरान मुक़द्दस की 2 आयत पढ़ी है और हदीस रसूल के एक टुकड़ा नकल करने का शरफ हासिल किया है। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हूं, हमसे बहुत सारे ज़द, तक़वा, इल्म, तदब्बर, तफक्कुर, सियासियात, समाजियात, तालीमात, सकाफती और तहजीबी मसाइल के राहराव और मीरे कारवां तशरीफ फरमा रखते हैं। मैं अपने अकाबिर और असलाफ से हमने जो सीखा है वो सबक दोहराने के लिए आपके सामने खड़ा है, लेकिन जो बातें हम अर्ज करने जा रहे हैं, गैयों और मुसलमानों, इस सरजमीन में शम्स कमर का निजाम अगर चल रहा है तो आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन गैयों और मुसलमानों की अखलाक हमीदा के बुनियाद पर तेवर काम कर रहा है। ये जमीन को अगर वजूद आज मिला हुआ है वो आपके सदक़े में मिला हुआ है। लिहाजा मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा, निजामे
शमशो कमर अपनी जगह पर रवार दवा है, लेकिन जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हमारा निजाम उथल फथल हो चुका है। स्टेजें बहुत लगाए हम लोग, तकारीरें बहुत किए, 50-50 हजार का भीड़ और नारों से, फलक शिगाफ नारों से हमने इस्तकबालिया लिया। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं, सीरत के आईने में वो उम्मत और कौम इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकती है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के आईने में अपनी जिंदगी को ढालने के लिए तैयार न। पूरी दुनिया में नया इनकलाब लाया वो आखिरी और मुकद्दस कुरान अजीम, वह मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। आज मुसलमानों का हाल इकबाल की जबान में यह है, जो सच्चाई है, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। आसमां को छूती ये बुलंद इमारतें, ये हमारी और आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। हमारी और आपकी कामयाबी की दलील ये है कि हम गुलामाना जिंदगी गुजारने पर फख्र महसूस करें। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कुल 313 थे लरजता था जमाना, आज सैकड़ों है गुलामी के हवाले। भारत के 25 करोड़ गैर मुसलमानों तुम्हारी जमीन पर जलजला गया है। इसकी वजह सिर्फ हमारे और आपके आपसी इख्तलाफात और इंतशार है। लिहाजा तमाम मतभेदों को, तमाम इख्तलाफात को खत्म करने के एक ही नुस्खे अक्सीर है। मैं अपनी जबान में कोई बात नहीं करना चाहता आज आपसे। अल्लामा इकबाल की जबान में कुरान की तशरीह पर गौर करो। सभी इसको पढ़ते हैं लेकिन अमली जिंदगी से हम कोरे हैं। हमारे माबैन खाई पैदा हो गया है, हमारे माबैन दुरिया पैदा हो गई है। यही वजह है कि छोटे सा छोटा मसला और बड़े सा बड़ा मसला, कोई एक मसला भी हमसे हल हुआ नहीं चाहता। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। क्या हालात के नित नए करवट अब भी हमें मीठी नींद सोने का मौका मयस्सर कर रहा है? जो कुरान मुकद्दस ने अरब की संगलाख वादी पर उस मुर्दा दिल को जब दस्तक दिया है, पूरी दुनिया में नया इनकलाब का नया बाब और नया चैप्टर खोल दिया गया। यूं ही दुनिया में किस्मत के सितारे नहीं बुलंद होते, नहीं चमकते, जब तक के हमारी जिंदगी का है ना मकसद, मेरे कारवां कायदे जमा, दो जहां के सिपह सालार सैयद अबरार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा गुलामी को कबूल न करें। मुसलमानों ने कुरान की आयत पर मेहनत किया, कुरान के नोको पलक को दुरुस्त किया, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कुरान का जो रूहानी मकसद है, निजामे मुस्तफा को इस धरती पर बर्पा करना, निजामे मुस्तफा जो 13 साल मक्की दौर में नामुमकिन था, मोहम्मद अरबी की हिजरत के बाद यसरफ की सरजमीन को मदीनतुर रसूल का शरफ अता किया। आज जरूरत इस बात की है कि कुरान का सही मुताला किया जाए, कुरान के तकाज़ों पर अमल किया जाए, कुरानी नुसूस के मुताबिक अपनी जिंदगियों में इत्तेहाद और यूनिटी को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश किया जाए। तालीम ही एक ऐसा जरिया है, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की मोहब्बत की रस्सी है। ये तालीम से जब कौम वाबस्ता हो जाती है, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए,
क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। आका व मौला के शागिर्दों ने दुनिया में नया इनकलाब बर्पा किया। ये कुरान मुकद्दस की ही क्या है बरकत। लिहाजा कुरान को बराए तिलावत, कुरान को बराए दर्स, इसके लिए कुरान नाजिल नहीं किया गया। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के मुफक्किर मिल्लत, मुदब्बिर ज़मा, तारीख के सबसे अजीम तरीन शख्सियत के हामिल। उनकी किताबों को पढ़ना भी चाहिए, उनकी हिकमतों को समझना चाहिए। काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी के एक एक लफ्ज की बारीकियों के गहराइयों में गोता लगाना चाहिए। इस दौर के हिंदुस्तान के दो अजीम सिपह सालार ने उम्मत इस्लामिया के नैया को साहिल दरिया पे लगाने का शानदार रहनुमाई किया। लेकिन सच्चाई यह है, वह जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। लिहाजा मेरे गुफ्तगू का पहला चैप्टर यहाँ खत्म हुआ चाहता है। कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान चीख चीख कर आप मायूस ना हो। मुस्लिम कौम के नौजवान बच्चों, ये कयामत की निशानियों में बड़ी निशानी है कि दुनिया सिमट कर माचिस के डिब्बा के बराबर हो गया। आपको एहसास से जिंदगी अपने लाना पड़ेगा, अपने शऊर को महमेज लगाना पड़ेगा और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियोलॉजी को अपनी जिंदगी का मशअले राह तय कर लेना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल बहुत मोहब्बत से आपसे मुखातब होकर के कह रहे हैं, दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद अरबी का किरदार, मोहम्मद अरबी की तालीमात को हो बहू अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। आज हमारे बीच हमारी दुआएं जमीन आसमान में मुअल्लक है। मैं अमीर शरीयत की मौजूदगी में बतौर तालिब इल्म बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं, उलमा इस रुए जमीन के कायदीन हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया। हमने जिम्मेदाराना एहसास जिम्मेदारी को निर्वाहन करने में 100% हम नाकाम हैं। मुझे साफ कहने में कोई डर और कोई झिझक नहीं। मुल्क का चूल खिसक चुका है। हजारों और लाखों के भीड़ लगाने वाले अपनी जिंदगी के भीख मांगने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आज की स्टेज से कहना चाहूंगा मुख्तसर में, गया वक्त फिर आता नहीं, सदा दौरे दौरा दिखाता नहीं, हो रही है उम्र मिसले बर्फे कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। खुद आप कायदाना जिम्मेदारियों को जो जिस लायक है अपनी अपनी जगहों पर बेबाकाना जुर्रतमंदाना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस सुन्नत अज़ीमा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का संकल्प ले और फैसला ले, तो हम ये कह सकते हैं कि बात दिल से दबने वाले आया आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये पहला चैप्टर मेरा यहाँ खत्म हुआ चाहता है। लिहाजा मुसलमानों को कुरान मुकद्दस की सही तालीम का फैसला कर लेना चाहिए, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, जिंदगी का अहम और पहला बाब के तौर पर। कोई घर ऐसा खाली ना हो जहां कुरान मुकद्दस के सुबह शाम तिलावत ना हो रहा हो। कोई घर ऐसा ना हो जहां बहू और बेटियों को ज़ेवर इल्म से कुरान के दौलत से आरास्ता ना किया गया हो। मैं मुबारकबाद दूंगा फिर एक बार बड़बिल के उन तमाम गय्यूर मुसलमानों को जिन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और उसके हौसले को आपने बुलंद किया और कहा कि बेटा तू आगे बढ़, हम पहाड़ के दामन में इश्क रसूल के फूल खिलाने में हम कतरे कतरे और तिनके हलाल कमाए के एक पैसा तेरे कदमों पर निछावर कर देंगे। मिटा दो अपनी हस्ती को, गर्व में मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। जब उम्मत के बेटे और बेटियां ज़ेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता हो जाएंगे तो फिर फैसला क्या होगा? फैसला यहां सुनो।
तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है। कासा गदाई भीख मांग करके कटोरा में आप लीडरशिप और इमामत नहीं कर सकते। इस्लाम के नजरिए के खिलाफ अपनी जान अपना माल की कुर्बानी के जज्बे के साथ अपने बीच अपने वो कायदीन, वो ज़ोमा, वो मोतमद उलमा जिन्होंने कुरान और हदीस की सही नश्र इशाअत के लिए अपनी जिंदगियां लगा दी है, अल्लाह का शुक्र है। उड़ीसा में कई बड़े इदारे चलते हैं। हजरत अमीर शरीयत के इदारा मैं खुद जाकर के वहां हाजिरी दिया बतौर तबर्रुक। इल्म हदीस का शानदार और जानदार इदारा, उसी का ये बच्चा है जामिया उमर फारूक। हजरत की सरपरस्ती में इदारा रवां दवा है। हमें उम्मीद है कि जामिया उमर फारूक के तकाजे पर इंशाअल्लाह हम 100% शाना ब शाना साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। हाथ उठाकर गवाही दी। मुफ्ती जाहिद, मैं फिर कहूंगा आपके नाम एक शेर और मजमे के नाम। हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर आते गए कारवां बनता गया। ये जज्बात से लबरेज कौम आपके साथ खड़ी है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत की सरबराही आपको नसीब है। अल्लाह करे कि रियासत झारखंड की तिश्नगी को बुझाने में आपका भी क्या है शराकत और हिस्सेदारी, हमारे अंधेरेपन को भी उजाले में तब्दील करने में हम किरदार अदा करें, कहिए इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस वक्त जो तालीमी निज़ाम हमारे और आपके बीच में है, इसको कहीं से दलील लेने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं जिंदगी के हर शोबे को सिर्फ सीरतुन नबी का मुताला कीजिए, किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। बद्र के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की जंग जीते और जो कुफ्फार मुश्रिक कैदी होकर आए, तो आपने एक चैप्टर ये भी रखा रिहाई का, जो हमारे लोगों को 10 लोगों को पढ़ाएगा उसको बगैर किसी रकम के और बगैर किसी सिस्टम के उनको रिहा कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि 10 लोगों को तालीम दे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अल्लाह के रसूल को छोड़कर क्या वो लोग कुरान की तालीम दे रहे थे? क्या कुरान की तालीम दे रहे थे? अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आइए, पढ़िए अपने मुफक्किर को। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमाना जिस जबान को समझता हो उस जबान में इस्लाम की तशरीह नश्र इशाअत करना ये उस दौर का तकाजा है और इस्लाम का यही पैगाम है। हमने इसको भुला दिया, लिहाजा जरूरत आज इस बात की है कि मसाजिद का निजाम ठीक ठाक हो, मदारिस का निजाम ठीक ठाक हो, खानका का निजाम ठीक ठाक हो, दावत और तबलीग का निजाम ठीक ठाक हो। उसके लिए अब आपको ये संकल्प लेना होगा, अगर मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है तो देश का बेहतरीन IAS और IPS भी होना चाहिए। मेरा बेटा BDO और CO भी होना चाहिए। मेरा बेटा थाना प्रभारी भी होना चाहिए। मेरा बेटा मुल्क के निजाम को बेहतर संचालन करने के ऊर्जा से क्या है भरा हुआ होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा हाथ उठाकर बोलिए। क्या आप नहीं चाहते कि कौमी मसाइल का लॉ एंड ऑर्डर के अफसर से एक मस्जिद का इमाम 2 लाइन में बात करे? आप नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे जो कारखाने चला रहे हैं मुल्क के सिस्टम और भारतीय संविधान के अनुकूल चल रहा है, तो नाजायज हस्तक्षेप करने वाले को उनके सवालों का जवाब 2 लाइन में दे? आप नहीं चाहते हैं? दोस्तों, आप चाहें या ना चाहें, जमाने का तकाजा यही है। मैं एक बार फिर मुफ्ती जाहिद को मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म होने की तरफ जाना चाहता हूँ। CBSE पैटर्न के और तर्ज पर इन्होंने एक स्कूल कायम करने का इरादा कर रखा है। मैं जब आया था तो ये मस्जिद की चंदा की जिम्मेदारी थी, सारे उलमा थे, हजरत साथ थे। मैंने कहा था मेरी दुआ है ये पूरा पहाड़ का दामन जामिया उमर फारूक के हवाले अल्लाह कर देगा। आमीन कहिए, कहिए आमीन। 2 एकड़ जमीन के मुफ्ती साहब ने बात कर लिया है। CBSE तर्ज पर इस उड़ीसा के सरजमीन में बेहतरीन दीनियात कुरान और अहादीस के साथ साथ हमारे बागीचे के खूबसूरत बेटे और बेटियों को जेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए मैं मकामात हरीरी का एक शेर पढ़कर उसका तर्जमा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। लिहाजा आपके तेवर को हमने देखा है,
समझा भी है। मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, लेकिन बड़बिल का वो तेवर को देखा है। चंदा मही करा रहा था हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुल आलिया, जो मुफ्ती जाहिद की बरकत से मेरे पीर भी हो गए। और पिछले इजलास में मैंने हजरत की तसव्वुफ वाली तकरीर सुन करके अपने को हवाले भी कर दिया। अल्लाह हजरत को उम्र दराज नसीब फरमाए, सेहत कामिला आजला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी उस्ताद हदीस फिक़्ह दारुल उलूम देवबंद, आमीन कह दीजिए। ऐसे ऐसे गौहर नायाब की इन्होंने लाया है। मैं एक लफ्ज सिर्फ मकामात हरीरी के 4 लाइन पढ़कर तकरीर खत्म करना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिस अजीम मकसद के लिए आज के इजलास बुलाया गया है, जैसे कि बच्चों ने पेरेंट्स के मुतालिक अपने गार्जियनशिप के मुतालिक अज़मत वालिदैन पर, खिदमत वालिदैन पर, हुकूकुल इबाद के मौजू को जिस तरीके से मुख्तसर में बहुत ही शानदार और जानदार अंदाज में ब्रीफ किया है, वो तमाम बच्चे काबिल मुबारकबाद है। इसलिए लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब, लैसल यतीम क़द मात वालिदुहु बलिल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। अरबी के मकामात हरीरी के बहुत बड़े राइटर और शायर ये कहते हैं, लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट, तुम्हारे अंदर जो दीदा ज़ेब, तुम्हारे अंदर आंखों को खीरा करने वाली शक्ल और शबाहत, तुम्हारे लिबास, तुम्हारे डिजाइन और तुम्हारे क्या है वज़ार कता नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर खूबसूरती आएगी ज़ेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होने की बुनियाद पर। जिस इंसान की जिंदगी में इल्म आया, जमाना उसका मुक्तदी हो जाएगा, वह जमाने का मुक्तदा हो जाएगा। आगे शायर ने कहा, तुम यतीम नहीं हो, अपने को यतीमी महसूस मत करो। हाँ, अगर तुम इल्म से महरूम हो, अंधेरे में टोया की जिंदगी गुजार रहे हो, तो इस धरती में तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। लिहाजा अल्लाह पाक हमें और आपको अपनी जिंदगियों में नए इनकलाब लाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। और इस शेर के साथ ऐ खासान रसूल, वक्त दुआ है। आज पूरी दुनिया का ही हाल, लेकिन मैंने एक लफ्ज नोट किया है, मायूस होने की जरूरत नहीं। समाज को तालीमी, समाजी और सियासी शऊर पैदा करने की जरूरत है। 3 लफ्ज बोल के जा रहा हूं, तालीमी, समाजी और सियासी निजाम के इम्प्लीमेंट का शऊर पैदा करने की जरूरत है। हवास बख्ता होने की जरूरत नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, माने तो करके देख। हमारी और आपकी जिंदगी का सिर्फ अल्लाह मालिक है। उतर कर हेरा से सूए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वह बिजली का कड़काते सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और सारी तकरीर का खुलासा एक शेर में अल्लामा इकबाल की जबान में कहकर रुखसत होता, यकीन महकम अमले पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शुक्रिया, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।